नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग। ये 3 चीजें आपको तेजी से मैनिफेस्ट करवाती हैं। तो अगर आप कुछ भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं ना, इन तीनों चीजों को ऐड कर लीजिए और हमेशा के लिए ऐड कर लीजिए, अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लीजिए, अपने मन के ऊपर इसकी छाप छोड़ दीजिए और फिर देखिए कि आप कितनी तेजी से कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हैं। पहली चीज, ग्रेटफुल होना। इसको तो अपनी जिंदगी का हिस्सा बना ही लीजिए। ट्रस्ट में, आपके पास लाइफ में जो कुछ भी है, आपको जो कुछ भी मिला है, बचपन से लेकर के अभी तक मिला है, मैंने खुद अपनी जिंदगी में इसके इतने बेहतरीन रिजल्ट्स देखे हैं जिसकी कोई हद नहीं है। ट्रस्ट मी, इतने अच्छे रिजल्ट्स मैंने देखे हैं ना, कृतज्ञता के, ग्रेटफुल होने के, थैंकफुल होने के, उन चीज़ों के प्रति जिन चीज़ों का हमें ज्ञान भी नहीं था, वो हमें तब भी मिल रही थी। हमारी पढ़ाई तब, जब हम कुछ कमा नहीं रहे थे। हमारे शरीर पर कपड़े तब, जब हम कुछ कमा नहीं रहे थे। यानी कि वो हमारे कमाए हुए पैसे के नहीं थे, फिर भी हमें पढ़ाई मिली, फिर भी हमें भोजन मिला, फिर भी हमें कपड़े मिले, फिर भी हमें रहने के लिए छत मिली। तो उन सारी चीज़ों के लिए कृतज्ञता आप शुरू से शुरू करें एकदम। अपने बचपन में जहाँ से भी आपको चीज़ें याद है ना, वहाँ से कृतज्ञ होना शुरू करें और आज तक की लाइफ में उन चीज़ों को लेकर के आएँ और देखिए ये कितने पावरफुल वे में आपके लिए काम करते हैं। ठीक है? दूसरी चीज़, पॉजिटिव एटीट्यूड। चाहे कुछ भी हो जाए, जिंदगी है, नेगेटिव पॉजिटिव लगा रहेगा, उथल पुथल लगी रहेगी, रोलर कोस्टर हुए बिना जिंदगी के एक्चुअली मजे भी नहीं है। एक ऐसे ही चले जा रही है, हम ही बोर हो जाएंगे लाइफ से, है ना। तो वो थोड़ा उतार चढ़ाव जरूरी भी है लाइफ में, है ना। गिरे, और अगर गिरे ही नहीं तो संभलना कभी आएगा ही नहीं, तो इसलिए थोड़ा बहुत गिरना भी जरूरी है। तो गिर करके हम कैसे संभलते हैं, ये चीज को लेकर के हमारा पॉजिटिव एटीट्यूड हमारे मैनिफेस्टेशन में हमको बहुत हेल्प करता है। हमें बहुत हद तक समझ में आ जाता है कि हमें अपनी ज़िंदगी में क्या चीज़ें चाहिए और क्या नहीं चाहिए, क्या चीज़ों की क्या वैल्यू है और क्या चीज़ों की क्या वैल्यू नहीं है। कुछ चीज़ों को हम बहुत बेशकीमती समझ लेते हैं, जबकि उनकी 2 कौड़ी की भी कीमत नहीं होती। होता है ना ऐसा? कई बार हम छोटे-मोटे कंकड़ पत्थर को ही डायमंड समझ करके रख लेते हैं, बाद में पता चलता है ओहो! इससे तो सर मारने से भी कुछ नहीं होने वाला। क्या करें, है ना? अपने ही चोट लग जाएगी। तो हमारे पॉजिटिव एटीट्यूड से बहुत ज़्यादा क्लियर रास्ता जो होता है ना, वो हमें नज़र आ जाता है। गिर के संभलना भी बहुत आसान हो जाता है। हमें पता होता है कि ठीक है यार, कोई बात नहीं, लाइफ है, क्या हो गया फिर? गिर गए, नहीं हुई चीज़ पूरी, नहीं मिली वो चीज़, कोई बात नहीं, है ना? तो एक पॉजिटिव एटीट्यूड किसी भी चीज़ को लेकर के, किसी भी सिचुएशन को लेकर के, थोड़ा गिरने पड़ने को लेकर के हमारा संभल जाना थोड़ा ईज़ी हो जाता है, हमारी लाइफ थोड़ी ईज़ी हो जाती है, रास्ता थोड़ा क्लियर नज़र आने लगता है, किस चीज़ की कितनी वैल्यू हमारी लाइफ में है और कहाँ वो चीज़ हमारे लिए स्टैंड करती है, करती भी है या नहीं करती है, ये बहुत हद तक हमारा पॉजिटिव एटीट्यूड ही बता देता है कि हमें रखना है या नहीं रखना है। पॉजिटिव एटीट्यूड मैंने जो अपने ऊपर एक्सपीरियंस किया है कि हमें स्ट्रांग भी बनाता है, क्योंकि हम गिरते हैं, हमारा पॉजिटिव एटीट्यूड धीरे धीरे बढ़ता है और हम गिर के खुद ही संभलते हैं, तो हम मजबूत भी होते चले जाते हैं। ये एक तरीके की अंदर की एक्सरसाइज है जो हमें रास्ता क्लियर करने में हमारी मदद करती है, हमारे मैनिफेस्टेशन में हमारी मदद करती है, हमें गिर के संभलने में मदद करती है, हमारी ज़िंदगी में किन चीज़ों का कहाँ क्या स्थान होना चाहिए उस चीज़ में हमारी मदद करती है, हमको एक वो दृष्टि देती है जिससे हम अपनी सृष्टि को देख सकते हैं। तो बेसिकली हमारी दृष्टि बदलने वाली चीज़ है और ये कमाल के तरीके से काम करती है आपके मैनिफेस्टेशन में भी। अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो आपका पॉजिटिव एटीट्यूड आपके जीवन के प्रति होना चाहिए। अगर आपका पॉजिटिव एटीट्यूड नहीं है और आपको ऐसे लगता है कि आप उस चीज़ के बिना मर जाएंगे, आपकी ज़िंदगी में तो कुछ है ही नहीं, आपको तो बस मैनिफेस्ट ही करना है, तो ये नेगेटिव एटीट्यूड से ना आप जीवन जी सकेंगे, ना वो मैनिफेस्ट ही कर सकेंगे। तो जीवन के प्रति एक सकारात्मक नज़रिया, पॉजिटिव एटीट्यूड होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके हर तरह के मैनिफेस्टेशन के लिए भी। ठीक है? सेल्फ लव, इसकी तो जितनी बात करूँ उतना कम है। जितना ज़्यादा आप अपने आप से प्यार करते हैं, आपको पता चलता है कि आपकी खुशी आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है
और वो कोई सेल्फिशनेस नहीं है। आप अपने साथ ही इस जीवन में पैदा हुए हैं, आपने अपने साथ ही जन्म लिया है, आप अपने लिए पैदा हुए हैं, आप अपने आप को जानने के लिए पैदा हुए हैं। तो ईश्वर के लिए जब ये चीज़ सेल्फिश नहीं है तो ये आपके लिए सेल्फिश कैसे हो सकती है। तो ये एक तरीके से एक बड़ा नज़रिया देता है आपको सोचने के लिए, आपको खुश रहने के लिए। आप बिल्कुल अपने आप को वैसे समझ पाते हैं जैसे किसी और को प्यार में समझ करके उसके लिए करना चाहते हैं। तो यहाँ पर आप अपने आप से प्यार करते हैं, अपने आप को समझते हैं और अपनी खुशियों को देखना शुरू करते हैं, सेल्फ से खुश रहना शुरू करते हैं, सेल्फ से लव करना शुरू करते हैं, खुद को अंडरस्टैंड करते हैं। और जितना ज़्यादा आप अपने आप को अंडरस्टैंड करते हैं, आप अपने आप को नेगेटिविटी से दूर करते हैं, क्योंकि पता होता है आपको जैसे कि एक रिश्ता है, उसके अंदर बार बार लड़ाइयाँ, बार बार लड़ाइयाँ, बार बार लड़ाइयाँ सिर्फ नेगेटिविटी और कड़वाहट ही पैदा कर सकती है। ऐसे ही जब आप सेल्फ लव करते हैं तो आपको पता होता है बार बार नेगेटिविटी, बार बार नेगेटिविटी, बार बार नेगेटिविटी आपको आपसे ही दूर लेकर के चले जाएगी। तो इसलिए जब आप खुद से प्यार करते हैं तो आप खुद से ही नेगेटिविटी से दूर होते हैं और आपको पता होता है कि एक पॉजिटिव नज़रिया, पॉजिटिविटी ही है जो आपको सही राह दिखाती है, सही रास्ते पे लेके जाती है। आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ होती है, आपकी लाइफ में ग्रोथ होती है, आप काम के मामले में लें, आप रिश्तों के मामले में लें। क्योंकि अगर आप खुश हैं, आप अंदर से हैप्पी हैं, आप अंदर से संतुष्ट हैं, आप अपने आप से प्यार करना जानते हैं, तो आप उन सारी ही चीज़ों को बहुत तेज़ी से और बहुत आसानी से अट्रैक्ट कर पाते हैं जो आप एक्चुअली अट्रैक्ट करना चाहते हैं। और ये तीनों ही चीज़ें बहुत ही पावरफुल वे में आपके लिए काम करती हैं और ये तीनों ही चीज़ें आपको अपने जीवन में ज़िंदगी भर के लिए अपना लेनी चाहिए। ये आपके मैनिफेस्टेशन में तो हेल्पफुल है ही है और आपके जीवन के जीने के तरीके को बदल देने के लिए भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। तो ये आप अपनाइए और अपने जीवन को खुशियों से भर लीजिए। अपना रखिए ख्याल, अपने आप से कीजिए ढेर सारा प्यार ताकि अट्रैक्ट करे ढेर सारा प्यार। लव यू, बाय।